नमस्कार दोस्तों, मैं अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऐसे प्रश्नों का एक मिला जुला सार जो लगातार एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं सभी प्रश्नों को फटाफट से मात्र 5 मिनट के अंदर हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फटाफट से देखिएगा भाई, ये लगातार ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1770 ईस्वी में नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद उसका राज सिंहासन किसको मिला? सीटी के अंदर भी आया, उससे पहले भी पूछा जा चुका और उससे भी पहले 1-2 बार पूछा जा चुका। तो इसका जो सही उत्तर है भाई वो क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा जबीत खां। इसको लेकर बहुत सस्पेंस रहा था। नजीबुद्दौला का जो पुत्र था जबीत खां, ठीक है, उसी को क्या मिला था भाई? राज सिंहासन मिला था। तो ये इसका उत्तर रह जाएगा। ये नोट करते रहना भाई। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई? तो हरियाणा के अंबाला जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला। वैसे अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो आपको भी पता है, छछरौली जो है उसको हरियाणा का चिरापुंजी कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो यमुनानगर में पड़ता है। उसके बाद देखिए हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ है? बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं भाई, ब्लू बर्ड लेक तो ये हिसार के अंदर है। तो हरियाणा में अगर ब्लू बर्ड लेक के विषय में पूछा जाए तो हिसार के अंदर है भाई ये ब्लू बर्ड लेक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बाबा लदाना तीर्थ। अब भी आपने देख लिया होगा, इन एग्जाम में भी पूछा गया, सीटी में भी पूछा गया, प्री एग्जाम में, उससे पहले भी बहुत बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बाबा लदाना तीर्थ ये कहाँ है? ये कैथल के अंदर है। इनकी डिटेल में भी नहीं करवा रहा, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सचेत कर रहा हूं ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाएं भाई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दिए गए ये नाम दिए गए हैं, उनका हमें सही मिलान करना है। तो आप सभी को ज्ञात है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। तो सिरसा को आपको पता है क्या कहते हैं? सेरिस्कम या सेरिस्का। कानोड़ किसको कहते हैं? कानोड़ किसका प्राचीन नाम है? महेंद्रगढ़ का। कपिस्थल किसका प्राचीन नाम है? कैथल का। और पांडुप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? पानीपत का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला। तो यहां से सिंगल भी पूछ लेते हैं, अभी सही मिलान के बारे में पूछ लिया। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो आप सभी को ज्ञात है भाई, जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसी को क्या कहा जाता है? जो थानेसर के अंदर है, इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे भी ये प्रश्न पूछा जाए। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो भाई ये लूर नृत्य है। लूर का ही मतलब क्या होता है? लूर का मतलब अगर हम देखें तो लड़की होता है भाई। तो ये लड़कियों के द्वारा ही किया जाता है, घेरा या चक्कर बनाकर। तो यही प्रश्न पूछा गया। ये सीटी के अंदर भी बार बार पूछा गया, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो बार बार पूछते हैं भाई, तो ये हो गया लूर नृत्य। उसके बाद हम देखेंगे किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है भाई। डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? या किस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार कहा जाता है? तो बहादुरगढ़ के किले को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आया है। तो कर्क रेखा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। बार बार आता भाई, रिपीट होता ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे भाई, ये हमारी पुस्तकें भाई, जो भी कंटेंट आपको जो बिल्कुल नए नए प्रश्न देखने को मिलते हैं वो सारे आपको इस किताब में मिल जाएंगे भाई। ये हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री है, इसके साथ में 2 पुस्तकें भाई 400 रुपए में, तीनों पुस्तकें करंट अफेयर प्लस आदिकाल से लेके वर्तमान हरियाणा तक सब कवर हो जाएगा भाई। 400 रुपए आपको 88,038 28,000 इस नंबर पर पे करने हैं और व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ देना, सारा एड्रेस, आपके घर आपकी पुस्तकें पहुंच जाएंगी 400 रुपए में, कोई कोरियर चार्ज नहीं। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 31 मई 1994 को। बहुत बार पूछा गया, सीटी प्री में भी पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया और हो सकता है आगामी एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो आपको पता है मुर्रा नस्ल की भैंस को उसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, यानी कि काला सोना। इसको अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद हम देखेंगे भाई टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है भाई। अभी हाल ही में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता था, आपको ज्ञात है। तो आगे ये प्रश्न बहुत फेमस होने वाला है। ठीक है भाई, तो आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में कहा कि स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है और ईश्वर ने मनुष्यों के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी स्थान का निर्माण किया। तो ये भाई सीटी प्री में पूछा गया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। डॉक्टर हरिराम गुप्ता इसका आंसर सीटी में दिया गया है प्री में।
उसके बाद ऐसा माना जाता कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया था, कुरुक्षेत्र में। स्थान पूछ ले तो ज्योतिसर में दिया था। बहुत बार आता भाई ये, महाभारत कहाँ हुई, कुरुक्षेत्र में। तो ये प्रश्न पूछते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। तो आप सभी को ज्ञात है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो ढोसी की पहाड़ी है। ये नारनौल में स्थित है भाई। ये कहाँ स्थित है, नारनौल में। नारनौल कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़ में। नारनौल के पास ये गांव है कुलतजापुर गांव, जो 652 मीटर ऊंचा बताया गया है, और ये हरियाणा में ढोसी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है बताते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स। ये अब भी आया था ना टीजीटी में, ये सीटी प्री में भी पूछा गया था। मोरनी हिल्स कहाँ है, आप सभी को पता है, ये पंचकूला के अंदर है। कहाँ है भाई मोरनी हिल्स, ये पंचकूला के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही या पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता, सुराही के लिए जो प्रसिद्ध है वो झज्जर है। इसके बाद पूछा गया है भाई, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई। तो ये 1 जनवरी 2006 को स्टार्ट की गई। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया। तो इसने हरियाणा को कहा है हरिबंका। या हरिबंका ऑप्शन में मिलेगा या हरिबाणक ऑप्शन में मिलेगा। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या होता है, बारिश के लिए इंद्र की पूजा करते हैं, उसके लिए हरिबंका वर्ड यूज हुआ है। तो ये हो जाएगा भाई। उसके बाद हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है। तो 81% कृषि के अंतर्गत आता है। और यही एक मुख्य कारण है कि हरियाणा में जो वनों की परसेंटेज देखा जाए तो वो सबसे कम है, क्योंकि ज्यादातर एरिया पर क्या होती है, कृषि होती है। ठीक है भाई, तो ये वाला हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, गुगा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, आप सभी को पता है, भादवा में मनाया जाओ भाई। बार बार ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। चलो ये वाला हो गया। तो ये थे भाई लगभग हमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो ऐसी ही सीरीज में लगातार आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ।